हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल PR स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की जो हिंदी है उसका चैप्टर पहलवान की ढोलक, जिस जो है फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है लिखा गया है। तो इस चैप्टर के जो है हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि टोटल हमारे 5 है, जो 5 नंबर में ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना देर किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु जो है कोई नहीं है, यह ढोलक है। जो ढोल की आवाज़ थी जिसको सुन के उसने जो है श्यामनगर में जाके, जब वो श्यामनगर में मेला देखने गया तो श्यामनगर में जाके उसने एक चांद नाम के पहलवान से कुश्ती की और उसको हरा दिया। लेकिन उसने क्यों हराया, क्या क्यों कहा उसने कि मेरा गुरु नहीं है? जब उससे पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो उसने कहा मेरा गुरु कोई नहीं है, कौन है उसका गुरु, यह ढोल है। तो वहाँ पे जब वो मेला देखने गया और जब अखाड़े में वो लड़ रहा था तो पास में एक ढोल वाला ढोल बजा रहा था जिसकी आवाज़ उसको प्रोत्साहन कर रही थी। उस आवाज़ को सुनकर अखाड़े में गया और उसने चांद नामक पहलवान को हराया। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने किसी पहलवान से कोई दाव पेच नहीं सीखे थे। उसने किसी भी पहलवान से कोई दाव पेच नहीं सीखे थे। वो क्या है, वह बचपन में गाय का गर्म दूध पिया करता था, जिससे उसका शरीर क्या हुआ, हट्टा कट्टा हो गया। बचपन में क्या है, जो लुट्टन है वो गाय का जो है गर्म दूध पिया करता था, जिससे क्या हुआ, उसका शरीर एकदम हट्टा कट्टा जो है हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसने लोगों से बदला लेने के लिए कसरत जो है वो करता था। कसरत जो है उसने करनी शुरू कर दी ताकि वो जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे उनसे बदला ले सके। जब वह श्यामनगर मेला देखने के लिए गया, अभी अभी ये बात क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लेता है, वो मेला देखने कहाँ गया, श्यामनगर। तो जब वह श्यामनगर में मेला देखने के लिए गया, वहाँ जो है उसे ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ जो है ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ पहलवान कुश्ती भी जो है वहाँ पे मेले में जो है लड़ रहे थे। कुश्ती का जो आयोजन है, जब आप कहीं पे जाते होंगे मेले में, कुश्ती का आयोजन आपने देखा होगा। तो जैसे ही वो भी गया था तो पास में ढोल बज रहा था और कुछ पहलवान कुश्ती जो है लड़ रहे थे। लुट्टन ने ढोल की आवाज़ से प्रेरणा लेते हुए, जैसे कि अभी बताया, ढोल की आवाज़ को उससे प्रेरणा मिली, अखाड़े में कूद पड़ा और चांद सिंह पहलवान को हरा दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांव में जो महामारी है वो फैलने और अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी जो पहलवान है वो ढोल क्यों बजाता रहा, और ये अपने बेटे की मृत्यु के बाद जो है पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा, या उनके बेटों की अंतिम इच्छा क्या थी। ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, सो इसका खासकर ध्यान रखें। तो एक बार हम इसका जो आंसर देख लेते हैं। क्योंकि गांव में महामारी फैली तो सारा गांव हैजे और मलेरिया से ग्रस्त था। गांव में जो महामारी फैली थी उसमें 2 बीमारियां थी, एक थी हैजा और एक थी मलेरिया। ठीक है, इन 2 बीमारियों से जो है सारा गांव ग्रस्त था। गांव में चारों तरफ हाहाकार और सन्नाटा जो है छा जाता था, क्योंकि जब शाम होती थी, शाम को सभी जो है महामारी के डर से अपने घरों में चले जाते थे और पूरी रात जो है अंधेरा रहता था। लेकिन एक लुट्टन ऐसा व्यक्ति था जो पूरी रात लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए गाँव में जो है ढोल बजाता था। तो और सन्नाटा जो है चारों तरफ छाया रहता था। उस रात के सन्नाटे को तोड़ने के लिए, लोगों को जीने की एक नई उमंग देने के लिए लुट्टन पहलवान ढोल बजाता था। जो रात को सन्नाटा छा जाता था पूरे गांव में, तो वो गलियों में जो है ढोल बजाता था ताकि लोगों में जो है जीने की एक नई उम्मीद पैदा हो। तो इसलिए वो सारी रात जो है अकेला ढोल बजाया करता था। लेकिन जब लुट्टन के दोनों बेटे इस महामारी की चपेट में आ गए, जब दोनों बेटे लुट्टन के इस महामारी की चपेट में आ गए, हैजा और मलेरिया के, उन्होंने अपने बाबा से कहा, अपने बाबा यानी कि लुट्टन उनका क्या था, बाबा था अपने बेटों का, कि उठा उठा पटक दो वाली ताल सुनाओ। कि उन्होंने अपने बाबा से कहा उठा पटक दो वाली जो है ताल सुनाओ, जो कि अंतिम की इच्छा थी। यानी कि मैंने बताया कि अंतिम इच्छा जो है क्या थी उनके लुट्टन के दोनों बेटों की, उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो जो है उठा पटक वाली जो है ताल सुनाए, और उनकी मृत्यु के बाद भी जो है ढोल ऐसे ही बजते रहे। सुबह होते ही उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। पहलवान अब भी ढोल बजा रहा था, पहलवान जो है अब भी ढोल बजा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ये अब की बार भी जो है 3 नंबर में आया था और हर बार जो है क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि जो ढोलक की आवाज़ है उसका गांव वालों पर क्या असर पड़ता था महामारी के दौरान, जब महामारी फैली थी। तो ढोलक की आवाज़ गांव वालों में धैर्य, साहस और स्फूर्ति प्रदान करती थी। आप एक काम करना, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना और बिल्कुल ध्यान से, जिससे क्या होगा, आपको ये शब्द जो है याद हो जाएंगे, आपको कुछ कुछ लाइन याद हो जाएंगी। उसके बाद ये हिंदी सब्जेक्ट है, आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन के आंसर जो है मैनेज कर सकते हो। तो ढोलक की आवाज़ पूरे गांव में जो है गांव वालों के अंदर धैर्य, साहस और स्फूर्ति प्रदान करती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, सन्नाटा छाया रहता था और चारों तरफ जो है मतलब कि महामारी की वजह से लोग डरे हुए थे।
जब पूरा गांव जो है मलेरिया और हैजे से अधमरा, निर्बल और निस्तेज हो जाता, निस्तेज यानी कि कोई काम नहीं करता था, निर्बल हो जाता था, सब डरे हुए सहमे रहते थे। तब इस भयंकर वातावरण में ढोलक की आवाज़ उनके लिए जो है संजीवनी का काम करती थी। क्योंकि आप भी देखते होगे, जब आपने अपने आसपास ढोल बजते हुए देखते होगे तो एक नई मतलब एनर्जी अपने अंदर जो फील होती है। तो उस ढोलक की आवाज़ लोगों के अंदर एक जो है मतलब संजीवनी का काम करती थी, उनको जीने की एक नई राह दिखाती थी। और ढोलक की आवाज़ से शक्तिहीन सिराओं में जो है बिजली सी दौड़ उठती थी। शक्तिहीन सिराओं में ढोलक की आवाज़ से शक्तिहीन सिराओं में बिजली दौड़ उठती थी और मरते हुए प्राणियों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब लोग मृत्यु से नहीं डरते थे, अब उन्हें मरने से कोई भय नहीं था। ढोलक की आवाज़ गाँव वालों के मन में जीने की एक नई उमंग जो है पैदा कर रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। महामारी के समय सूर्योदय और सूर्यास्त में के दृश्य में जो है क्या अंतर होता था। यानी जब सुबह सूर्योदय होता था, सूर्योदय सुबह होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है क्या जो है अंतर होता था वहाँ के गांव के दृश्य में। तो सूर्योदय के समय यानी सुबह के समय, सूर्योदय के समय जैसे कि लोग अपने घरों से जो रोते हुए चिल्लाते हुए निकलते थे, क्योंकि महामारी फैली हुई थी और महामारी की भेंट चढ़ रहे हुए जो पड़ोसी थे उनके घर घर जाते, यानी कि सुबह होती थी और जिन पड़ोसियों के कुछ जो है परिवार में से जो है महामारी के भेंट चढ़ गए थे लोग, उनके घर जाते थे, उन्हें आश्वासन देते थे, उन्हें धैर्य रखने को जो कहते थे, उन्हें हिम्मत रखने को कहते थे। और यदि किसी का बच्चा या पति मर जाता तो उसको धैर्य रखने के लिए जो वो कहते थे। सुबह के समय यही होता था कि लोग अपने घर से रोते हुए चिल्लाते हुए निकलते, या जिस पड़ोसी के बच्चा पति या मर जाते या उस महामारी के भेंट कोई चढ़ जाता परिवार का सदस्य, तो उनको हिम्मत देते और धैर्य रखने को जो है लोग कहते। अब सूर्यास्त के समय यानी कि रात के समय हमने कितनी बार बताया कि वहाँ पे चारों तरफ जो है सन्नाटा छा जाता था। एक लुट्टन नहीं था जो उनकी हिम्मत बनाए रखने के लिए जो है संजीवनी का काम करती थी ढोलक की आवाज़, तो वो ढोल बजाता था। सूर्यास्त होने पर पूरे गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में जो है जल्दी से जाके पड़ जाते थे, सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात के गहन अंधेरे में कोई जो आवाज़ नहीं होती थी। सन्नाटा कब छाता, जब कोई आवाज़ नहीं होती थी। तो छोटी छोटी लाइनें अब बड़ी आराम से हो जाएगी कि रात के समय में सन्नाटा छा रहता था और कोई आवाज़ नहीं होती थी। इस सन्नाटे में वो पहलवान की ढोलक चुनौती देती थी, क्योंकि वो रात को क्या करता था, वो जो है रात को ढोल बजाता था, जिसको वह पूरी रात बजाता रहता था, जो गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। बार बार वही लाइन से रिपीट हो रही है, अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही IMP इम्पोर्टेंट है, जो 5 नंबर में 100% पूछ लिया जाएगा कि लुट्टन पहलवान जो था उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत करे। तो हम सबसे पहले देखते हैं उसका कि वो व्यक्तित्व से कैसा था। तो व्यक्तित्व में उसका जो असली नाम था, उसका असली नाम लुट्टन था। वह सिर पर जो है पगड़ी जो है बांधे रखता था। लुट्टन अपने माता पिता का एक लौता जो है संतान थी। एक लुट्टन जो अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। इसके माता पिता का देहांत तब हुआ जब लुट्टन 9 वर्ष का था। लुट्टन का विवाह बचपन में ही हो गया। उसका पालन पोषण जो उसकी विधवा सास ने किया। उसके 2 बेटे भी थे। तो बहुत ही छोटी सी बात है कि लुट्टन का नाम असली नाम जो लुट्टन था और वह पगड़ी पहनता था। उसका जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता का देहांत जब हुआ जब वह 9 वर्ष का था। उसका विवाह जो है वो बचपन में ही हो गया था। तो उसकी एक सास थी जो विधवा थी, उसने उसका जो है पालन पोषण किया और उसके 2 बेटे भी थे। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड है हमारा साहसी। लुट्टन जो है एक बहुत ही साहसी था, क्योंकि उसने गांव में जब परिस्थिति खराब हो चुकी थी तब भी उसने साहस नहीं खोया और जो है चांद सिंह को भी उसने हराया। वो घबराता नहीं था। तो एक बार पढ़ लेते हैं। लुट्टन अत्यंत साहसी था। वह प्रत्येक स्थिति का डट कर जो है सामना करता था और वह कभी भी घबराता नहीं था। वो किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराता था। उसने श्यामनगर में जो है चांद सिंह को भी हरा दिया था। और जब पूरे गांव में महामारी फैली हुई थी तो रात को वो जो है ढोल बजा के गाँव वालों के अंदर साहस उत्पन्न करता था। इसके बाद हमारा भाग्यहीन कि लुट्टन जो था वो भाग्यहीन भी था। वो कैसे, उसकी जो माता पिता 9 वर्ष की आयु में ही उसको छोड़कर गुजर गए थे और उसके 2 बेटे थे वो भी गुजर गए थे। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। लेकिन यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल PR स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। PR स्टडी के साथ जो है पढ़ते रहिए। आपकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो इजी जो है यहाँ पे कर दी जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको नंबर भी पूरे मिले और जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाली गई है वो भी कंप्लीट हो। तो नेक्स्ट हमारा भाग्यहीन। लुट्टन भाग्यहीन भी था, क्योंकि उसके माता पिता क्या थे, उसे 9 वर्ष की आयु में छोड़कर चल बसे। और लुट्टन का जो पालन पोषण है उसकी विधवा सास जो है उसका पालन पोषण करती थी और उसके दोनों बेटे भी मर गए थे। तो क्या था, लुट्टन एक भाग्यहीन भी था।
नेक्स्ट है हमारा निडर, वह निडर भी था। तो निडर कैसे था एक बार देख लेते हैं। लुड्डन सिंह अत्यंत जो है निडर था, और जब महामारी के कारण लोग रात को अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते, यानी जब रात के समय जो है सभी गांव वाले जो अपने अपने झोपड़ियों के अंदर चले जाते, तो पूरे गांव में जो है सन्नाटा छा जाता था। लेकिन लुट्टन निडर था, वो बिना डरे जो है गलियों में घूमता था और ढोल जो है बजाता था, ताकि लोगों में जो उत्साह रहे, लोगों के अंदर जो है डर ना हो, तो ताकि लोगों के अंदर जो है एक हिम्मत बनी रहे। जब गांव में जो सन्नाटा छा जाता था, तब लुट्टन लोगों में के जो भय है, जो उनके अंदर डर था, उनको दूर करने के लिए, वह उन्हें हिम्मत देने के लिए, ताकि इनकी हिम्मत बनी रहे, जो है रात को जो है वो पूरी रात ढोल बजाता था। और उसने श्यामनगर में अभी कितनी बार रिपीट हो चुका है, आपको याद हो जाना चाहिए। श्यामनगर में जो चांद सिंह को उसने जो है हराया था, अपनी निर्दयता का जो उसने एक उदाहरण दिया। आप जो इनको एक बार याद करके चले जाना, और 2-3 बार, मैंने बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम एक MCQ क्वेश्चन की वीडियो और इस चैप्टर से अपलोड करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हमारा सहयोगी। लुट्टन मानवीय संवेदनशील भी था, यानी वो सहयोग भी करता था गांव वालों को उनके सुख दुख में। वह दुख में गांव वालों को, सुख दुख में गांव वालों को जो है उनका साथ देता था, और घर घर जाकर लोगों के जो है वो हाल भी पूछता था। वह उन्हें धैर्य रखने को कहता था कि सब ठीक हो जाएगा और कुछ बुरा नहीं हुआ है, और आप हिम्मत रखो, ऐसे जो है उनको हिम्मत देता था, ढोल बजाता था। और रात को सन्नाटे के समय सन्नाटे को जो है दूर करने के लिए, लोगों में हिम्मत लाने के लिए वह सारी रात क्या करता था, ढोल भी बजाता था। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और यदि वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ PR स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर जो हमारी वीडियो को करें। थैंक्स फॉर वॉच आवर वीडियो।